अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम दानियाल आज़म है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम BTC, एथेरियम, कार्डानो, XRP और पोल्काडॉट इन 5 कॉइन्स का टेक्निकल एनालिसिस, एंट्री पॉइंट्स, एग्जिट पॉइंट्स और किन एरिया से आपको बाय करना चाहिए जिससे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट्स होंगे। इसके अलावा मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जो हमारे पास ये करंटली शॉर्ट टाइम पे एक बियर ट्रैप हो सकता है, इसके बारे में हम कुछ डिस्कशन करेंगे। और जो हमारे पास मेजर लेवल ऑफ टारगेट्स हैं, जो अगर हमने ये शॉर्ट टाइम में क्रॉस कर लिए तो हमारे पास कंफर्मेशन हो जाएगी कि BTC, एथेरियम जो है ना वो ऑल टाइम हाइस की तरफ बहुत जल्दी हिट होने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में देखेंगे। वीडियो को लाजमी एंड तक देखना ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आए। अब हम डायरेक्टली चलते हैं चार्ट्स की तरफ। सबसे पहले अगर आप स्क्रीन पर देखो तो हमारे पास जो BTC के चार्ट में हमारे पास एज सच जो ये पंप हुआ है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये वाला जो पंप हुआ है कंप्लीट क्रिप्टो मार्केट का, जो सुबह से लेके हमारे पास ये एटलीस्ट 12-1 बजे तक जो पंप हुआ, ये पंप मेरा भी मिस हुआ और बहुत सारे जो मेरे फॉलोअर्स थे जो मुझे ट्विटर पे फॉलो कर रहे थे उनका भी मिस हुआ। अब ये मिस होने की सबसे बड़ी वजह पता क्या थी? वजह ये थी कि पंप मिस हुआ। सिर्फ पंप को ना देखो, ये भी देखो कि मैंने आपका ये वाला जो डंप हुआ था ये भी मैंने आपका बचाया था। तो मैंने ऑलरेडी आपको एक लोअर टारगेट्स बताए हुए थे कि आपने 50 एम से एंटर होना है या आप कुछ लोअर टारगेट से मार्केट में एंटर हो जाना। अब मैं आपको अपडेट ट्विटर पे क्यों नहीं दे सका, उसकी वजह ये थी कि मैं सोया हुआ था और जब सो के उठा तो ये पूरी मार्केट पंप हो चुकी थी। ऑल्दो अगर ये पंप जो है वो मैं चार्ट्स के पास होता और ये तब पंप हो रहा होता तो तब जो है ना वो मैं कुछ ना कुछ टीए के अकॉर्डिंगली, चार्ट्स के अकॉर्डिंगली कुछ ना कुछ इन्फो मिल जाती। लेकिन मैं हमेशा आपको यही कहता हूँ कि अगर आपके प्रॉफिट्स मिस हो जाए उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन जो मेजर चीज़ होती है वही होती है कि आप लॉस से बचो। अब हम ज़रा चार्ट्स को देख के ज़रा जो है ना वो मैं आपको एंट्री पॉइंट्स के बारे में बताता हूँ। अभी जो ये हमारे पास पंप हुआ है ना, ये पंप एज सच पंप जो है ना वो मुझे एज सच सूटेबल नहीं लगा। मुझे ये मोस्ट ऑफ बियर ट्रैप लग रहा है पूरी क्रिप्टो मार्केट का। सिर्फ ये BTC की मैं बात नहीं कर रहा, BTC, एथेरियम, कार्डानो, ये जितने भी मेजर कॉइन्स हैं इन सब का जो ये सुबह से पंप हुआ है ना, ये मुझे एक ट्रैप लग रहा है। उसकी वजह क्या? उसकी वजह ये है कि हमारे पास मार्केट इस एरिया में बुल्स मोमेंटम बिल्ड कर रही थी, ठीक है। जब हमारे पास ये वाला डंप हुआ, ये वाला जो हमारे पास ये कल के दिन में जो प्राइस फेल की, ये इस डंप में हमारे पास बुल्स मोमेंटम बिल्ड हो रहा था और प्राइस नीचे फेल कर गई। अब यहाँ से हमें एक ये इंडिकेशन मिलती है कि ये एक बियर ट्रैप हो सकता है और हमारे पास शॉर्ट टाइम में प्राइस फेल कर सकती है। अब आपको यहाँ से एंटर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अब अगर आप इस प्रीवियस सिनेरियो को छोड़ दो और करंट शॉर्ट टाइम पे देखो तो हम यहाँ पे फिर एक बुलिश मोमेंटम बिल्ड कर रहे हैं। अब इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो टारगेट बनता है शॉर्ट टाइम पे, तो वो हमारा कुछ टारगेट $52,000-53,000 बनता है शॉर्ट टाइम में कि हम $52,000-53,000 को इस वीकेंड तक हिट कर सकते हैं और इजीली हिट कर सकते हैं। अब ये क्या केस है? ये केस है हमारा जो ये शॉर्ट टाइम पंप हुआ है इसके अकॉर्डिंगली। लेकिन मैं स्टिल ये पंप पे मैं ट्रेड नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा, क्योंकि मुझे ये ज़्यादा जो मुझे लग रहा है वो ये लग रहा है कि ये एक बियर ट्रैप है। बियर ने हमें एक पंप दिया है जिसके बाद प्राइस फेल करेगी, क्योंकि बुल्स इन्वॉल्व नहीं है मार्केट में। जो बुल्स मार्केट में इन्वॉल्व नहीं है तो हमारे पास प्राइस मूवमेंट इतनी ज़्यादा चेंज कैसे हो सकती है? तो यहाँ पे मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप एंट्रीज के बारे में देख रहे हो तो एंट्री के लिए आप वेट करो। एटलीस्ट जो आपको मिनिमम वेट करना चाहिए ना वो 50 MA तक आप करो। 49,000 या 49,500 बिलो अगर आपको कोई भी एंट्री पॉइंट मिलता है तो उसको अवेल करके होल्ड करो, फिर ब्लाइंडली उसको होल्ड करो। फिर जो आपका एक टारगेट होना चाहिए वो स्ट्रेट आपका टारगेट, ये व्हाइट लाइन जो कि हमारे पास 53,500 पे, ये आपका स्ट्रेट टारगेट होना चाहिए जहां से आपने अपने प्रॉफिट्स को सिक्योर करना है। अब अगर मैं आपको एक दो और बातें बताऊं टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंगली, तो मैं यहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जिस तरीके से हमारे पास ये वाला एक बुलिश पैटर्न जनरेट हुआ था ना, मैं कुछ इस तरीके का बुलिश पैटर्न यहां पर भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि प्राइस मूवमेंट हमारे पास कुछ ये इस तरीके की नीचे की तरफ एक चैनल क्रिएट करेगी और फिर उस चैनल का जो ब्रेकआउट होगा हमारे पास वो हमें लेके जाएगा ऑल द वे अप $53,000। क्योंकि प्राइस मूवमेंट जिस तरीके से ये मूव कर रही है, इस तरीके से हम क्विकली कभी भी इतना ऊपर नहीं जा सकते जब तक हमारे पास कोई मेजर करेक्शन ना हो। तो मैं ये इस टाइम पे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हमें कोई ना कोई करेक्शन मिलेगी जो हमें ऑल द वे डाउन एटलीस्ट 46-47 तक लेके आएगी, जिसके बाद हम जो है ना वो ऑल द वे अप 57, 58 या 60 या ऑल टाइम हाइस की तरफ हम जाएंगे। और शॉर्ट टाइम पे अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो उसके लिए मेरी आपको ये रिकमेंडेशन है, पहले अपना टारगेट रखो, मार्केट प्राइस से एंटर मत होना। BTC के लिए एंट्री जो आपने लेनी है वो लेनी है आपने 50 SMA से एंटर हो। और अगर कोई मेजर ट्रेड ओपन करनी है, फॉर एग्जांपल कोई $10,000, $20,000, $30,000 की, तो फिर वो वेट करो ऑल द वे डाउन 200 MA तक, जब तक प्राइस फॉल नहीं करती तब तक आप जो है वो मार्केट में एंटर ना होना। यहाँ पे ये चीज़ भी याद रखना जिसका मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में गाइड किया था कि हमारे पास ये बुलिश क्रॉस होने लगे। अब ये इस बुलिश क्रॉस के बाद मार्केट जो है वो एटलीस्ट 7 to
8% पंप हुई। तो पंप जब भी हमारे पास बुलिश क्रॉस होता है ना, तो उसके बाद लाजमी एक नहीं या दो दफ़ा हम जो है ना वो 200 MA की टेस्टिंग करने आते हैं। तो ये 200 MA की टेस्टिंग जो है वो यहाँ से आपकी एक मेजर एंट्री पॉइंट हो सकता है। अब अगर हम जल्दी जल्दी एथेरियम पर चले जाएं, तो एथेरियम के लिए भी बिल्कुल सेम, मार्केट में कोई ऐसा मूवमेंट नहीं है, लेकिन एथेरियम का पोटेंशियल एज कंपेयर टू बीटीसी इंक्रीज हो गया, क्योंकि हमारे पास जो बीटीसी है वो पंप रेशो में ज़्यादा हो चुका है, और हमारे पास जो एथेरियम है वो पंप रेशो में इस टाइम पे कम है एज कंपेयर टू बीटीसी। तो जिसकी पंप रेशो कम होती है ना, वो हमारे पास लॉन्ग टाइम में पोटेंशियल ज़्यादा देता है। तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप जो है वो फॉर एग्जाम्पल अगर आप नेक्स्ट 2 वीक्स में, अब हर ट्रेडर ना उसकी एक साइकोलॉजी होती है। अब मेरी साइकोलॉजी एज अ ट्रेडिंग ये है कि मैं हर 3 दिन बाद जो है ना वो मैं अपने प्रॉफिट्स को सिक्योर करता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्रेड में इंटर हुआ हूँ तो मैं 3 दिन का एस्टिमेट लगा के चलता हूँ, ठीक है, कि 3 दिन में मेरी एक्सपेक्टेशंस ये है कि प्राइस इस टारगेट को हिट करेगी, तो इस रेंज में मैं अपने प्रॉफिट्स को सिक्योर करके फिर वेट करूंगा एक न्यू एंट्री के लिए। इसी तरीके से अगर आपकी 3 डेज है, 7 डेज है, 10 डेज है या 14 डेज है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप 14 डेज एटलीस्ट 2 वीक्स अगर आप न्यू ट्रेडर हो, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी ट्रेड को 2-2 हफ्ते चलाओ, एटलीस्ट 2 हफ्ते चलाओ, क्योंकि फिर आपको कुछ प्रॉफिट्स की समझ आएगी, कुछ आपको प्रॉफिट्स, अच्छे प्रॉफिट्स लगेंगे और आप में पेशेंस बिल्ड होगा। बहुत सारे जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं वो पेशेंस बिल्ड नहीं कर पाते और मार्केट में क्विकली जल्दी प्रॉफिट्स बनाने के चक्कर में लॉस करके एग्जिट कर जाते हैं। अगर हम इसके एंट्री पॉइंट की बात करें, एंट्री पॉइंट इसका बिल्कुल स्ट्रेट यही है कि हमारे पास जो 50 MA से मार्केट में आप एंटर हो ऑल द वे डाउन, अगर मेजर ट्रेड करना चाहते हो तो हमारे पास ये 200 MA बिल्कुल साथ साथ है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप 50 MA से भी एंटर ना हो, आप 200 MA से मार्केट में एंटर हो, जो कि हमारे पास 3180, 3190 या 3200 से आप मार्केट में अगर एंटर होते तो ये आपका एक बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट है, जो आपको कंफर्म्ड एटलीस्ट आपको जो है ना वो अगर आप 7 to 10 डेज अपनी ट्रेड को सर्वाइव करते हो, ये इस 200 MA से या 50 MA से, जो कि हमारे पास 30 to 30 बिलो बनती है प्राइस टैग, यहाँ से अगर आप एंटर होते हो तो ये आपको इजीली नेक्स्ट 10 डेज में आपको राउंड अबाउट जो है ना वो इंटू 10 लिवरेज के साथ भी आपको राउंड अबाउट इजीली आपको 40 to 50% प्रॉफिट बिल्कुल हंसते हंसते आपको दे देगी। लेकिन ये चीज़ याद रखना, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर हम पिक्चर को थोड़ा सा जूम आउट करके देखें तो ये जो पंप इतना ज़्यादा हुआ है ना, ये पंप कभी भी मेजर करेक्शंस के बगैर हमारे पास पंप नहीं होता। ऑल्दो अगर ये हमारी स्टिल राइट लेग अप जा रही है हमारे बुल रन की, तो फिर भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमारे पास कोई ना कोई एक मेजर करेक्शन होगी, हमारे पास कुछ ना कुछ हम नीचे आएंगे, पुल बैक्स होंगे। अगर हम लॉन्गर टाइम फ्रेम्स पे देखें उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। तो ये जो लास्ट वीक है ना अगस्त का, इसमें मैं कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमारे पास मार्केट मूवमेंट जो है ना वो साइडवेज होगी और मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ आएगी। लेकिन स्टिल ये जो एंट्री पॉइंट्स मैंने आपको 50 MA 200 MA आपको मैंने जो बताए हैं, ये आपको जो है ना वो अच्छे रीजनेबल प्रॉफिट्स आपको दे सकती है। अगर हम जो है वो कार्डानो की बात करें, कार्डानो कंप्लीटली बुलिश। मैंने आपको क्या बताया था कि कार्डानो ऑल द वे अप हमारे पास 2.6 2.7 को क्रॉस करेगा, इसको टच करेगा। मैंने ऑल्दो ये आपको ये बताया था कि 2.7 2.8 से हमें रिजेक्शन मिलेगी, लेकिन स्टिल मैं रिजेक्शन को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। मैंने आपको एक रिजेक्शन बताई थी कि हमें 2.6 से मिलेगी, 2.6 से हमें रिजेक्शन मिली ऑल द वे डाउन 50 MA से, फिर मार्केट पंप हुई। और बहुत सारे लोग मुझे इस टाइम पे कह रहे थे कि कार्डानो कैसे 2.6 पे जा सकता है, कैसे 2.7 पे जा सकता है, जब ऑल द वे डाउन कार्डानो $2 पे स्ट्रगल कर रहा था। तो मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड यही कहा था कि टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंगली हमारे पास कार्डानो में बहुत सारे हिडन इन्वेस्टर्स हैं जो मार्केट को बहुत ज़्यादा पंप दे रहे हैं। और इसके पीछे जो मैंने आपको एक कंप्लीट बैकग्राउंड स्टोरी भी बताई थी कि जिसकी वजह से कार्डानो का पंप हो सकता है। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी, वो वीडियो देखो, आपको सारी कार्डानो की समझ आ जाएगी। अगर इस कार्डानो की मैं बात करूँ तो मैं कार्डानो में इस टाइम पे करंट मार्केट प्राइस से मैं कभी भी एंटर नहीं होऊंगा, मैं स्टिल वेट करूंगा 50 MA से। अगर आप इसकी RSI को देखो, RSI इस टाइम पे मेरे पास तो चार्ट्स में नहीं है, लेकिन स्टिल अगर आप अपने चार्ट्स में RSI को एनेबल करके देखो तो RSI बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे जा रही है। अगर आप हायर टाइम फ्रेम पे देखो तो वो स्टिल एक रिजेक्शन को एक्सपेक्ट कर रही है। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर हमें कोई मेजर करेक्शन कार्डानो की नहीं भी मिलती ना, तो फिर भी मैं जब तक प्राइस 50 MA तक फॉल नहीं करती, मैं तब तक मार्केट में एंटर नहीं होऊंगा। तो अगर आपने ट्रेड करना चाहते हो या स्पॉट में बाय करना चाहते हो तो फिर वेट करो। और अगर आप होल्ड कर रहे हो, अगर आपकी लोअर बाइंग्स है ऑल द वे डाउन कुछ $2 से या 2.1 या 1.9 1.8 इस रेंज से अगर आपकी बाइंग है तो फिर होल्ड करो, फिर कभी भी सेल ना करना। ये जो एंट्री पॉइंट्स आपको एक दफ़ा मिल गया ना 1.9 1.8 या 2.1 2.2, ये आपको दोबारा कभी भी नहीं मिलेंगे। इसलिए वेट करो जब तक आपका $3 बैरियर अचीव नहीं होता, तब तक आपने क्या करना है, आपने जस्ट होल्ड करना है, पेशेंस रखो। बेशक मार्केट कुछ करेक्शन ले लेती है 50 MA तक 200 MA तक, होल्ड करते हो कुछ भी नहीं होगा, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स मिलेंगे। अब अगर हम ज़्यादा सी XRP के बारे में बात करें,
XRP और पोल्काडॉट, ये मैंने अभी ये इस वीडियो बनाने से पहले राउंड अबाउट 1 आवर पहले मैंने ये बाय किया, दोनों मैंने $1000 के ये बाय किए हैं। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप अभी करंट मार्केट प्राइस से बाय ना करो। मैंने क्यों बाय किया, मैंने बाय किए ऑल द वे एंड 2021 के एंड के लिए मैंने बाय किए हैं। तो इसलिए अगर आप जो है वो कुछ स्कैल्प करना चाहते हो या आप स्पॉट ट्रेडिंग करना चाहते हो, एक हफ्ते 2 हफ्ते या एक महीने में कुछ ना कुछ प्रॉफिट्स निकालते हो, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि वेट करो, अभी मार्केट में एंटर ना होना, क्योंकि हमारे पास एक्सपेक्टेशंस यही है कि मार्केट जो है ना वो वॉल्यूम सपोर्ट लेगी। वॉल्यूम सपोर्ट को अगर आप देखो XRP की, तो वो वॉल्यूम सपोर्ट हमारे पास ऑल द वे डाउन 1.24 पे है। 1.24 से मार्केट सपोर्ट से इंटर हो जाओ। अगर 1.24 तक मार्केट गिरते गिरते ना कुछ टाइम भी लगेगा, ठीक है। ये क्विकली ये कभी भी नहीं होता कि जो है ना वो अगर मैं आपको कोई सिग्नल दे रहा हूं तो वो सिग्नल अगले 1 घंटे में फुलफिल हो जाएगा, नहीं, टाइम लेती है मार्केट, तो मार्केट को टाइम दो, ठीक है। जल्दबाजी करके जो है ना वो फिर लॉस में जाने से बेहतर यह है कि जस्ट होल्ड करो, USDT में रहो जब तक आपका टारगेट अचीव नहीं होता, उस टारगेट से मार्केट में एंटर होना। ऑल्दो अगर आप स्टिल मार्केट में ये 1.28 या 1.3 बिलो इंटर भी होते हो ना, तो एक अच्छा एंट्री पॉइंट है। क्यों? क्योंकि हमारा जो हायर टारगेट है XRP का, वो हमारा ऑल द वे अप 1.6 का है, ठीक है। तो 1.6 में एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आने वाले 2 to 3 वीक्स में हम 1.6 को हिट करेंगे, लेकिन स्टिल 1.6 जाने से पहले मैं एक करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूं। वो करेक्शन हमें राउंड अबाउट ये वॉल्यूम सपोर्ट या 50 MA 200 MA तक लाएगी। तो ये आपका एक 1.24 या 1.25 ये आपका एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है, या 1.25 से भी अगर आप मार्केट में एंटर होते तो ये बहुत अच्छी एंट्री आपको मिल जाएगी। मैं आपको XRP के लिए ये रिकमेंड करूंगा कि आप एक छोटी ट्रेड चलाओ। फॉर एग्जांपल अगर आप जो है ना वो आपकी छोटी ट्रेड, नॉर्मल ट्रेड अगर आपकी जो है ना वो $1000 की होती है, तो आप ये करो कि आप जो है ना वो $1000 से एक ट्रेड ओपन कर दो यहाँ से करंट मार्केट प्राइस से, और फिर जो आपका बैकअप प्लान है ना, जो आपकी मेजर ट्रेड है, वो फिर 50 MA या 200 MA तक ही रखो, जब तक प्राइस वहां तक नहीं आती। वहां तक जब प्राइस आएगी वहां से अपनी एक मेजर ट्रेड चला देना। अगर यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाती है तो जो आपका $1000 है वो आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट्स तो देगा ही। इसी तरीके से अगर हम बात करें पोल्काडॉट की, तो पोल्काडॉट एक वाहिद कॉइन है जिस पे मैं सबसे ज्यादा बुलिश हूं इस टाइम पे। क्यों? क्योंकि BTC को अगर आप देख लो, एथेरियम को देख लो, कार्डानो को देख लो, XRP को देख लो, ये सब पंप हो चुके हैं, ठीक है। एटलीस्ट सारे कॉइन्स अपने ऑल टाइम हाइस के करीब करीब हमारे पास आ गए हैं। लेकिन अगर आप जो है वो ये पोल्काडॉट को देखो, तो पोल्काडॉट का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है ना, वो अभी तक ऑल टाइम हाइस वाला जनरेट ही नहीं हुआ। इसका जैसे ही हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ ऑल टाइम हाइज या हमारे पास कुछ एक अच्छा स्ट्रक्चर बिल्ड होगा, तो ये बहुत जल्दी पंप कर जाएगा। तो अगर आपके पास जो कॉइन इस टाइम पे है जिसका सबसे ज्यादा मार्केट में स्कोप है, जो आपको प्रॉफिट दे सकते हैं, वो है हमारे पास पोल्काडॉट। क्योंकि पोल्काडॉट अभी बिल्कुल जो है ना वो अपने ऑल टाइम हाइज से 50% बिलो है। तो अगर आप 50% प्रॉफिट आने वाले कुछ 1-2 महीने में जनरेट करना चाहते हो, तो ये फिर आपके लिए पोल्काडॉट बेस्ट कॉइन है। यहां से आप इन्वेस्ट करो, ऑल द वे आप $50 अपना टारगेट रखो, और ये आपको ईजी प्रॉफिट देगा। मैंने पोल्काडॉट कुछ $1000 के अभी बाय किया, मेरे प्रॉफिट्स को मैंने निकाल के पोल्काडॉट में मैंने इन्वेस्ट कर दिया। तो मैं आपको भी ये रिकमेंड करूंगा कि आप भी इसी तरीके से अपने कुछ प्रॉफिट्स को स्पॉट में, जो आपका लॉन्ग टर्म होल्डिंग होती है, उसमें अपने प्रॉफिट्स को निकाल के डालते रहा करो। और पोल्काडॉट की सबसे एक जो खास बात है वो क्या है, इस टाइम पे 50 MA की सपोर्ट ले रहा है, तो जो एक बहुत अच्छी बात है। 50 MA की एंट्री हम हमेशा ढूंढते हैं, तो 50 MA की अगर स्पॉट में, मैं आपको पोल्काडॉट के लिए ये रिकमेंड करूंगा कि आप फ्यूचर्स ट्रेड ना करो, आप इसको स्पॉट में जितना ज्यादा बाय कर सकते हो इसको स्पॉट में बाय करो, क्योंकि इसका टारगेट हमारे पास ऑल द वे अब $50 है, और इसकी जो करंट प्राइस चल रही है वो $27 है। तो 100% प्रॉफिट अगर आपने स्पॉट में ही बनाने हैं आने वाले 1-2 महीनों में, तो जस्ट इसको स्पॉट में बाय करो, आपको इजीली 100% प्रॉफिट मिल जाएंगे। फ्यूचर्स ट्रेड में आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, ना मैं आपको XRP की रिकमेंड करूंगा, ना मैं आपको कार्डानो की रिकमेंड करूंगा। कार्डानो की मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दिया कि आपने स्पॉट में अभी भी बाय नहीं करना, करंट मार्केट प्राइस से आपने बाय नहीं करना, वेट करो जब तक करेक्शन नहीं होती। करेक्शन से अब मार्केट में एंटर होना, क्योंकि कार्डानो हमारे पास ऑल टाइम हाइस पे है। ऑल टाइम हाइस उसने एक न्यू ऑल टाइम हाई जनरेट किया, तो ऑल टाइम हाइस पे हमारे पास मोस्ट लाइकली यही होता है कि मार्केट रिजेक्शन लेती है, नीचे की तरफ आती है, और फिर हमारे पास कुछ एक मूवमेंट होती है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था रिगार्डिंग दीज 5 पॉइंट्स। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करो, कमेंट सेक्शन में कोई और चीज़ पूछना चाहते हो मेरे से वो पूछो, और चैनल को तो आपको पता है आपने मस्ट सब्सक्राइब करना है। इसी के साथ साथ मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर लेना, सारी अपडेट्स, अपनी ट्रेड्स के बारे में इन्फो, मैं कब ट्रेड में जाता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आपसे ट्विटर पर शेयर करता रहता हूँ। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।